जीवमजीवमदव्वं जिणवर्वसिहीणजेणणीदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक मौन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जीव के भोक्ता गुण को समझा। अब हम जीव के सधे परिमाणु अपने शरीर के बराबर होता है, इस गुण को जानेंगे। तो चलिए अब हम अगली गाथा पढ़ते हैं। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निच्छेणे दो असंख्य देसोवा। चलिए अब एक एक शब्द को देखते हैं। अणु गुरु देह पमाणु, अणु गुरु देह पमाणु, उवसंहारप उवसंहारप सप्पदो चेदा, उवसंहारप सप्पदो चेदा असमूह असमूह दो व्यवहारा, असमूह दो व्यवहारा ऋच्छेणे दो असंख्य देसोवा, असंख्य देसोवा। अणुगुरु देह पमाणु उवसंहारप सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा ऋच्छेणे दो असंख्य देसोवा। तो चलिए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अणुगुरु देह पमाणु उवसंहारप सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा ऋच्छेणे दो असंख्य देसोवा। एक बार और। अणुगुरु देह पमाणु उवसंहारप सप्पदो चेदा असमूह दो व्यवहारा ऋच्छेणे दो असंख्य देसोवा। अब इसका अर्थ देखते हैं। अणु छोटा, गुरु बड़ा, देह शरीर के, परमाणु बराबर, छोटे बड़े शरीर के बराबर, उपसंहारप सप्पदो संकोच विस्तार गुण के कारण, संकोच विस्तार गुण के कारण, चेदा आत्मा, आत्मा संकोच विस्तार गुण के कारण अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है। इसमें कह रहे कि आत्मा जो होती है संकोच विस्तार गुण के कारण छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है। जैसे एक दीपक को अगर एक कमरे में रख दिया जाए तो उस दीपक का प्रकाश उस कमरे में रहेगा, उस कमरे में फैल जाता है। और अगर उसी दीपक के ऊपर एक घड़ा रख दिया जाए तो उस दीपक का प्रकाश उस घड़े में, और अगर उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया जाए उस दीपक के ऊपर तो उस दीपक का प्रकाश उस ग्लास में आ जाता है, समा जाता है। तो ऐसे ही कह रहे कि आत्मा अपने संकोच और विस्तार गुण के कारण जिस शरीर में जाती है उसी शरीर के बराबर हो जाती है। और कैसे? असमूह दो, मतलब समुद्घात रहित अवस्था में, समुद्घात रहित अवस्था में, व्यवहारा व्यवहारने से। अब समुद्घात का मतलब मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसको समुद्घात कहते हैं। जब आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना तो उसको समुद्घात कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे समुद्घात के बारे में। असमूह दो समुद्घात रहित अवस्था में, व्यवहारा व्यवहारने से, व्यवहारने से समुद्घात रहित अवस्था में जब आत्मा अपने संकोच और विस्तार गुण के कारण छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है। आत्मा व्यवहारने से कैसी है? आत्मा व्यवहारने से समुद्घात रहित अवस्था में संकोच और विस्तार गुण के कारण छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है। और निश्चय से कैसी होती है?
णिच्छिण्य दो निश्चय न से असंख्य दे सोवा, मतलब असंख्यात प्रदेशी होती है, असंख्यात प्रदेशों का धारक होती है, असंख्यात प्रदेश वाली होती है। व्यवहारने से आत्मा कैसी है? व्यवहारने से समुद्घात रहित अवस्था में संकोच और विस्तार गुण के कारण छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी होती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, समुद्घात किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? समुद्घात आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना मूल शरीर को छोड़े बिना, इसको समुद्घात कहते हैं। कम से कम एक प्रदेश और अधिक से अधिक 3 गुणे, अपने शरीर से 3 गुणे यह आत्म प्रदेश बाहर निकल सकते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 7 प्रकार के होते हैं। पहला, वेदना समुद्घात। आत्यंतिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। जब तीव्र वेदना हो शरीर में रोग के कारण, तो यह समुद्घात होता है। आत्म प्रदेश इस शरीर से निकलते हैं और अगर पास में ही औषधि रखी हो उस रोग को ठीक करने के लिए, तो जब आत्म प्रदेश उस औषधि को स्पर्श करते हैं तो उससे वह रोग ठीक हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। अब दूसरा, कषाय समुद्घात। क्रोधादि तीव्र कषाय के उदय से धारण किए हुए शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। जब क्रोधादि 4 प्रकार की जो कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के कारण जब आत्म प्रदेश हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं तो इसको कषाय समुद्घात कहते हैं। और अगर जब ये आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकले और जिसके ऊपर कषाय हो और अगर उसको स्पर्श कर दे, उस व्यक्ति को स्पर्श कर दे हमारे आत्म प्रदेश, तो उस व्यक्ति का मरण तक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। विक्रिया समुद्घात। विविध विक्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। जैसे विष्णु कुमार मुनि जी ने की थी कि विविध प्रकार की विक्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना जब आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो इसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि जी ने की थी कि उन्होंने अपनी विक्रिया से बहुत बड़ा शरीर बना लिया था। और देव करते हैं, देव विविध प्रकार की विक्रिया करते हैं, अलग अलग अपना शरीर बनाते हैं। और चक्रवर्ती भी अपना अलग अलग प्रकार का शरीर विक्रिया के माध्यम से बनाते हैं। तो यह होता है विक्रिया समुद्घात। चौथा, मरणांतिक समुद्घात। मरण से पूर्व जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। मरण से पूर्व जब बहुत ही आकुलता हो कि हमारा किस गति में, किस योनि में जन्म होगा, तो उस दशा के अंदर हमारे शरीर से जब आत्म प्रदेश निकलते हैं तो जहाँ पर जन्म लेना है उस स्थान को टच कर कर वापस आ जाते हैं। मतलब हमारे आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं उस दशा में, तो उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। तेजस समुद्घात। जीवों के उपकार और अपकार करने में समर्थ ऐसे तेजस शरीर रूप आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। जब यह 2 तरीके से बाहर निकलता है, एक तो उपकार करने के लिए और एक अपकार करने के लिए। अगर उपकार करने के लिए बाहर निकलता है तो इसको शुभ तेजस कहते हैं और अपकार करने के लिए बाहर निकलता है तो इसको अशुभ तेजस कहते हैं। जो महातपस्वी मुनिराज होते हैं उनके ही यह समुद्घात होता है। और कैसे होता है? जैसे वो किसी जगह पर गए और वहाँ पर महामारी है, तो करुणा के वश से उनके सीधे कंधे से एक सफ़ेद पुतला निकलता है और 12 बाय 9 योजन के क्षेत्र में जो भी महामारी होती है उसको ठीक कर देता है। तो यह शुभ तेजस होता है। और अशुभ तेजस क्या होता है? अशुभ तेजस में लाल रंग का, सिंदूरी रंग का, बिलाव के आकार का उनके उल्टे हाथ के कंधे से वह पुतला निकलता है और 12 बाय 9 योजन के क्षेत्र को भस्म कर देता है, जैसे दीपायन मुनि के हुआ था। तो यह होता है तेजस समुद्घात। आहारक समुद्घात। सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, रिद्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए व संयम के परिपालन के लिए प्रमथ संयत गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक शरीर रूप से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। या तो सूक्ष्म पदार्थ, मतलब अगर कोई प्रश्न है, शंका है, तो उसके निवारण के लिए, रिद्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए कि यह रिद्धि हमको है या नहीं है, और संयम के परिपालन के लिए,
छठे गुणस्थानवर्ती जो महामुनि राज होते हैं उनको आहारक रिद्धि होती है, तो उन्हीं के ये आहारक शरीर का आहारक शरीर रूप आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और यह सर से पुतला निकलता है और केवली शुद्ध केवली के पास प्रश्न के निवारण के लिए जाता है। अब सातवां केवली समुद्घात। वेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन अघात्य कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त करने के लिए केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना। जब वेदनीय, नाम और गोत्र इन तीन अघात्य कर्मों की जो स्थिति होती है आयु कर्म से ज़्यादा होती है, तो आयु कर्म के बराबर करने के लिए यह दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण इन चार प्रकार से शरीर से बाहर निकलते हैं आत्म प्रदेश, तो इसको केवली समुद्घात कहते हैं। तो चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ। यह जीव निश्चय से असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। निश्चय न से जीव असंख्यात प्रदेशी होता है और लोक के प्रमाण होता है। जितना लोक होता है उतना ही निश्चय न से हमारे आत्मा के प्रदेश होते हैं। व्यवहार न से जैसा शरीर प्राप्त करता है उसके प्रमाण है। जीव में संकोच विस्तार करने की शक्ति है। इस संकोच विस्तार की शक्ति के कारण ही जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छोटे बड़े कमरे के कारण संकोच विस्तार को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्म प्रदेश छोटे बड़े शरीर में फैल जाते हैं। परंतु जब समुद्घात करता है तब मूल शरीर से बाहर भी फैल जाता है, जिसे समुद्घात कहते हैं। समुद्घात के बिना तो संकोच और विस्तार गुण के बराबर छोटे बड़े शरीर के बराबर होता है व्यवहार ने से, और लेकिन जब वो समुद्घात करता है तो समुद्घात में अपने मूल शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो उसको समुद्घात कहते हैं। जिस समुद्घात का जितना क्षेत्र सिद्धांत ग्रंथों में कहा है उतने फैलते हैं। प्रदेशों का घटना बढ़ना संकोच विस्तार होने की अपेक्षा है। गिनती की अपेक्षा न एक प्रदेश कम होता है, न एक प्रदेश भी कभी बढ़ सकता है। तीन लोक में सबसे छोटा शरीर और सबसे बड़ा शरीर किस जीव का होता है? सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म निगोदिया जीव का होता है। अंगुल का असंख्यातवां भाग उस शरीर का प्रमाण होता है। और सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? स्वयंभू रमण समुद्र का जो मच्छ होता है उसका 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इस प्रमाण का उसका शरीर होता है। तो आज हमने सधे परिमाणु इस गुण को समझा। अब हम अगली कक्षा में जीव के अगले गुण को जानेंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजुअई हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।